कल तो करवाए थे, बहुत सारा किए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। देखिए 1 में क्या दिया हुआ है, 1 फेस ऑफ एल्युमिनियम ऑफ क्यूब ऑफ इज 2 मीटर। तो एक क्यूब है जिसका एगो साइड हमारा दिया हुआ है कितना, 2 मीटर का। ठीक है, इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इंड इज मेंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक 100 पे है और एक हमारा कितना पे है, 0 पे है। ऑन अदर सरफेस आर कवर्ड बाय एडियाबैटिक बॉन्ड, और बाकी सारा सरफेस को एडियाबैटिक बॉन्ड से हम कवर कर दिए, मतलब कि हीट का लॉस नहीं हो रहा है, हीट का मतलब जितना हीट है उतना ही है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना हीट इसमें से तो पास कर रहा है। अगर हमारा थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम का दिया हुआ है 209 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, तो ऐसा के का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 209। तो वाट में दिया हुआ मतलब कि एम के सिस्टम में दिया हुआ, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है क्यू बाई टी का मान कितना होता है, के ए डेल्टा थीटा बाई एल। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा हमारा, 2 × 2 4। तो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हुआ, 4 मीटर स्क्वायर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, 2 मीटर की। ओके, और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ 5 सेकेंड। तो क्यू का मान कितना होगा, क्यू बाई 5 इज इक्वल टू, के का मान कितना पुट करेंगे, 209, ए का मान 4, लंबाई का मान 2, और डेल्टा थीटा का मान कितना होगा, 100 - 0। ओके, कोई दिक्कत। तो आपका जो क्यू का मान होगा वो कितना होगा, कितना है क्यू का मान, ये 2 से 2 कट गया। ओके, और 100 × 5 कितना हुआ, 100 × 5, चाहे यहाँ 5 दूनी 10 करोड़। तो आपका मान कितना हो गया, 209 × 1000। 209 × 1000 ये आपका क्यू का मान हो गया। तो क्यू का मान कितना हुआ, 209 किलो जूल। ये हो गया आपका क्यू का मान। तो हीट कितना ट्रांसफर होगा, 209 किलो जूल। यहां तक किसी को दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया। प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 आइडेंटिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, सबका लंबाई हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया भी सबका सेम दिया हुआ है, और मेड ऑफ एल्युमिनियम कॉपर एंड स्टील। तो ये एल्युमिनियम का है, ये स्टील का है, एक कॉपर का है। ओके ठीक है, और दो सबका टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 12,450, 12,450 रिस्पेक्टिवली एट द सेपरेट इन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन जंक्शन। कॉमन जंक्शन पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ पे मानते हैं हमारा टेम्परेचर थीटा है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है, 12, 4 और 50 में सबसे ज्यादा मान किसका, कौन सा है, 12 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 50 बड़ा है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 50। तो हमेशा जो भी करंट जो पास करता है क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर 50। तो यहाँ पे हम मानते हैं ये हमारा करंट आई है,
तो इसमें बटेगा कितना I1, इसमें बटेगा कितना I2। तो हम I का मान कितना रखेंगे I1 प्लस I2। तो यहाँ पे टेम्परेचर थीटा है, तो I का मान कितना होगा हमारा 50 माइनस थीटा, और इसका स्टीन का जो के है वो हमारा कितना दिया हुआ है, और स्टीन का जो के है कितना दिया 50 दिया हुआ 50। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारा ए है, और इसका लंबाई हमारा एन है। सब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई हमारा सेम दिया। इज इक्वल टू आई का मान कितना पुट, I1 का मान कितना होगा हमारा, तो I1 कौन सा एल्युमिनियम में है। ओके, तो हम कितना पुट करें थीटा माइनस 12, और एल्युमिनियम का कितना है हमारा 200 ए बाई एन प्लस थीटा माइनस 4, I2 का मान कितना होगा थीटा माइनस 4, और हमारा कॉपर का कितना दिया हुआ है 400 एरिया बाई एन। आप सबको कैलकुलेट कर लो, दो आपसे हो सकता है। तो आपसे क्या होगा, ये सब एरिया और नेट जितना भी वो सारा कर जाएगा। अब बच्चा इस सब का कॉमन ले लो, तो सबको 50 से डिवाइड करो तो कितना होगा, कितना होगा 5 चक्का 20, और इसमें कितना होगा 5 40। सही है, तो हमारा कितना हो गया 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, और 12 चक्का कितना होता है 36 प्लस 8 थीटा माइनस 8 चक्का 32। तो हमारा कितना हो गया 4 थीटा, इधर जाएगा थीटा तो 4, 8 4 12 1 13, तो 13 थीटा का मान कितना हो गया हमारा 50 प्लस 36 प्लस 32। तो 56 50 36 32 कितना हो गया हमारा 118, और 118 में से कितना भागा देंगे 13। तो सिंपली सा थीटा का मान सीधे कितना पुट कर दोगे 118 बाई 13 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रैक्शन में पूछेगा डिवाइड कर लोगे। ये समझ में आया क्वेश्चन। हेमंत आप देर से क्यों आए, टाइम पे आना चाहिए ना, 2 क्वेश्चन हो गया ना। तो कल जो आपको पढ़ाए थे अब कैसा लग रहा है बनाने में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपका वो इसी फॉर्म में पूछेगा। जैसे कि जेईई मेन का जो पेपर हमने कोर्स में डाला था, अभी तो सब फ्री ही है, तो डाल तो उसमें चेक कीजिए क्वेश्चन कैसा आता है हमारा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है जेईई मेन में भी, और नीट में तो ऐसा आएगा ही, ऐसा ही आएगा, और क्या आएगा, आसमान से टुटके क्वेश्चन थोड़ी आएगा। जेईई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है। पी बाई क्यू मतलब जो कोर्स में नहीं, जेईई मेन कोर्स में, उसमें मैम क्वेश्चन पेपर में डाला है, उसमें चेक कीजिएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका हम सोच रहे हैं सॉल्यूशन भी डाल देंगे धीरे धीरे करके, ताकि बनाने में आप लोग को और अच्छा हो। और नीट का भी डाल देंगे, उसका भी सॉल्यूशन डाल देंगे। और जो नीट का बच्चा है उसको भी कह रहे हैं कि वो भी जेईई मेन का पेपर करके जाए, क्योंकि नीट में क्या होगा ना, जेईई मेन का क्वेश्चन सीधे सेम टू सेम उठा के डाल देता है, तो वो फायदा होगा नीट वाले बच्चों को। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 1.7 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो हमारा केक का मान दिया हुआ, एंड दैट ऑफ सीमेंट, तो ब्रिक का दिया हुआ और सीमेंट का दिया हुआ 2.9 वाट पर मीटर पर केल्विन। What is the thickness of the cement? Bin has the same insulation, so that brick has a thickness 20 सेंटीमीटर। ओके, ब्रिक का जो थिकनेस है वो हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर का। अज्यूमिंग एरिया टू बी सेम, तो हमारा एरिया सेम है। ओके, और कह रहा है कि दोनों में सेम इंसुलेशन है, तो सेम इंसुलेशन कहने का मतलब दोनों में करंट हमारा सेम है, और दोनों का करंट को सेम करना है, तो सीधे क्या कर दोगे K1 A1 डेल्टा थीटा बाई एन
फिर K2 A2 डेल्टा थीटा बाय N2। तो इसमें देखो एरिया हमारा सेम कह रहा है, तो एरिया एरिया काट दो, डेल्टा थीटा भी काट दो, क्योंकि इंसुलेशन हमारा सेम है, करंट सेम जाएगा। और इसमें जो है K1 का मान और K2 का मान, देखो K1 का मान कितना दिया 1.7 और K2 का मान कितना दिया 2.9 और ब्रिक का लंबाई कितना दिया 20 सेंटीमीटर का। तो इसकी लंबाई कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है, कि कर दें जितना भी होगा 29 इंटू 20/17। ओके ठीक है, कैलकुलेट हम नहीं करते हैं, आगे आते हैं। देखो, टू वेसल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर आइडेंटिकल इन साइज। दो अलग अलग वेसल्स हैं, दोनों सेम मटेरियल डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, और यानी कि दोनों का साइज सेम है। तो साइज सेम कहने का मतलब क्या होता है, एरिया और लेंथ हमारा सेम होना चाहिए, साइज तभी ना सेम होगा। एंड बांड थिकनेस मतलब वही, मतलब एरिया और लंबाई सेम कह रहा है। दे आर फिन विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों में हम बर्फ भर दिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। If the ice melts completely in 10 and 25 minutes respectively, then compare the coefficient of thermal conductivity of the material. तो हमसे क्या पूछा, थर्मल कंडक्टिविटी मिट्टी मेटेरियल का कितना होगा। ओके ओके तो दो डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, अब दोनों में जो है 10, दोनों में लगता है दोनों का सेम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं और रूम टेम्परेचर भी सेम होगा, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कितना होने वाला है, तो देखो इसमें दो चीज नहीं दिया हुआ है, उसको समझो कि वो हमारा हट गया। दो चीज नहीं दिया हुआ है उसके बारे में सोचो कि वो है ही नहीं, वो हमारा बराबर दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, वही कर सकते हैं। अब इसमें हमको टाइम दिया हुआ है, ओके, और दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें, ओके, और कुछ दिया हुआ नहीं है। और हमको क्या पता है Q/T इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाय, तो दो चीज नहीं दिया उसको हटा दो, तो हमें टाइम दिया हुआ है और हमें के दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो K1/K2 हमारा क्या होगा, रबर कहाँ गया हमारा। ओके, ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ समझ में ना आए तो यही करेंगे, दो चीज दिया ही नहीं। K1/K2 इज इक्वल टू T2/T1 और T2/T1 कितना होगा हमारा 25/10, तो हमारा कितना हो गया 5/2। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। कंपेयर ही करना, कंपेयर हमने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेट ऑफ इक्वल एरिया आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। देखो दो प्लेट है जो दोनों का इक्वल एरिया है, दोनों को प्लेस किए एक दूसरे कांटेक्ट में, दिया थिकनेस आप 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर थिकनेस हमारा दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लेट आर द -20 एंड दैट ऑफ एक्सटर्नल प्लेट और सेकंड इज +20। एक का दिया हुआ -20, एक का दिया हुआ +20, ठीक है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द प्लेट, दोनों प्लेट सरफेस का जो है वो हमारा कितना होगा, ओके, आर इन द सेम मटेरियल हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2:5, ओके। तो कह रहा है कि अगर प्लेट 1 और 2 सेम मटेरियल का बना हुआ होगा और तो हमारा कितना होगा बीच का टेम्परेचर। देखो हमें यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है, यहाँ का थीटा। तो पहला यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या है कि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है और दूसरा में है जिस दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है K1/K2 का मान 2/5। तब दोनों केस में हमारा कितना होगा, यह थीटा का मान।
तो क्या होता है, ये दोनों प्लेट सीरीज में ऐड किया हुआ है कि पैरेलल में ऐड किया हुआ है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? पर ए फाइंड आउट करेंगे, किसमें है? आई थिंक ये सीरीज में है। ओके, तो ये सीरीज में है, तो प्लेट 2 के द्वारा जो करंट पास होगा, प्लेट 1 के द्वारा जो करंट पास होगा, दोनों डिफरेंट होगा कि सेम होगा? Q1 इज इक्वल Q1 और Q2 का रिश्ता क्या होगा? ये दोनों बराबर है, क्योंकि सीरीज में सेम करंट पास होता है। ओके, तो पहले केस में क्या कि हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है? तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, के क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए दिया हुआ है, और देखो Q1 का मान में कितना, हमारा लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू के ए थीटा माइनस -20 डिवाइड बाई 2। अब देखो हमने इसको बराबर किए तो सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं करेंगे, बट बराबर पड़ता है। तो सबको अगर 1 मिनट में करते हैं, मीटर में ही करते हैं, तो क्या दिक्कत है, ये कट जाना है। और हमारा ये बचा 5 और 2, तो 2 को इधर ले जाके गुना कर दो और 5 को इधर ले जाके गुना कर दो, तो हमारा कितना होगा, 40 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 100। ओके, तो आपका कितना हो गया, 7 थीटा इज इक्वल टू -20 माइनस 100। सही, सही तो है, सही, -40 माइनस 100, 40 है ना, 40 माइनस 100 कितना होगा, 40 माइनस 100। ओके, तो 40 माइनस 100 कितना होगा आपका, -60। 7 थीटा इक्वल टू -60, तो थीटा का मान कितना होगा, -60/7। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई पूछना है क्या? ओके, हाँ फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। फ्रैक्शन में भी अगर क्या दिक्कत है, अगर डेसिमल में पूछेगा तो उसका डेसिमल कर देंगे। और दूसरा में क्या 2/5 दिया हुआ है, ठीक है? तो हमको क्या मानना है, K1 का मान कितना मानना है, 2K, और K2 का मान कितना मानना है, 5K। अब दोनों में भी हमारा Q1 और Q2 हमारा बराबर होगा, तो एक का मान K1 का मान कितना पुट करेंगे, 2K एरिया, और थीटा कितना हमारा 20 माइनस थीटा, और हमारा डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर का। Q2 में कितना है हमारा 5K ए थीटा माइनस -20/2, सॉरी 2/5 है ना, सही तो है, हाँ 2K, तो K1 का कितना है हमारा, सॉरी प्लेट 2 का कुछ उल्टा हो गया क्या, इसमें है 5 सेंटीमीटर, क्या K1 ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है? एक मिनट 2/5 है, और इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q1 में कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, और ये 5 सेंटीमीटर का है। अब सही हो गया। ओके, कि ये जो प्लेट 1 है, प्लेट 1 यहाँ पे ना है, तो प्लेट 1 में लंबाई कितना 2 सेंटीमीटर का, प्लेट 2 में 5 सेंटीमीटर का, तो 2 और 5। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा,
ए पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, के कट गया, तो हमारा कितना हो गया 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 20। तो 2 थीटा का मान कितना हो गया हमारा 20 माइनस 20, तो थीटा का मान कितना हो गया हमारा 0। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ पे क्या दो मेटल क्यूब है और दोनों का ई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, एक कॉपर और एल्युमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अदर। एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में जाएगा तो हमारा जो होगा थर्मल करंट कितना होगा। तो पैरेलल में करंट क्या होता है, ऐड होता है कि सेम होता है? ये पैरेलल में दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा, ये सेम होगा कि नहीं सेम नहीं होगा, इसको ऐड करेंगे सेम होगा। कौन सेम बोल दिया, अरे कन्वर्टेड ऐड करेंगे ना, पैरेलल में ना, एक पैरेलल में जब कोई होता है तो आप क्या बताए थे, ऐड करेंगे ना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सब बोल गए क्या? देखिए तो Q का मान कितना होगा हमारा Q1 प्लस Q2। तो हमारा पर एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम का कितना थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ, एल्युमिनियम का दिया हुआ 40, ठीक है, तो 40 के का मान पुट किया, एरिया का मान कितना होगा हमारा, एरिया का मान दिया हो इसमें, एल्युमिनियम क्यूब 3, हाँ क्यूब है, क्यूब है तो एरिया कितना होगा हमारा 3 इंटू 3 10 पे पावर -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 पे पावर -2, क्योंकि क्यूब का जो एरिया कितना होगा एज का स्क्वायर, और इसकी लंबाई कितनी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 3 सेंटीमीटर का होगा। और टेम्परेचर की बात करते हैं 100 माइनस 20, तो हमारा थीटा का मान कितना होगा 80 प्लस। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की कहानी हो गई, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर का कितना दिया हुआ 60 के, और इसका भी वही बात करेंगे 3 इंटू 3 10 पे पावर -4 इंटू 80 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 पे पावर -2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो 3 इंटू 10 पे पावर -2 और 3 इंटू 10 पे पावर -2 सब जगह से कटेगा, तो हमारा कितना होगा 3 इंटू 10 पे पावर -2। ओके, और 80 सेम है तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, और यहाँ पे 60 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 100 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -2। ओके, और इंटू 80। ओके, तो हमको पता है ये कट गया 8 या 24 240। ओके, तो हमारा जो Q का मान हुआ थर्मल करंट का मान हुआ वो कितना हुआ Q बाई T का मान 240। कोई दिक्कत? ओके, और हमसे फिर क्या पूछा जो में रेशियो ऑफ थर्मल करंट कितना होगा, तो रेशियो ऑफ थर्मल करंट कितना होगा, तो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। एक मिनट, आप लोग को नहीं जाना है ना? हाँ आप लोग तो नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। नहीं पैसों की बात नहीं है, जब आप जाइएगा तो कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे डब्बा हमको टेंट पे, ये डब्बा चाहिए होता है ना। ठीक है, ओके
ये हो गया हमारा। तो Q जो होगा क्या होगा, कंडक्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो हमारा Q1 बाई Q2 कितना होगा, तो कॉपर और एल्युमिनियम का, तो कॉपर का और एल्युमिनियम का जो करंट होगा वो कितना होगा हमारा 60/40 3/2। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें हमसे पूछ रहा है, तो फॉर शोन सिचुएशन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन इंटरफेस। ये जो कॉमन इंटरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होने वाला है हमारा, कैसे पता करेंगे? तो देखो करेंट इन K1 और करेंट इन K2 हमारा कितना होगा, बराबर होने वाला है Q1 इक्वल टू Q2। तो Q1 का मान कितना पुट करेंगे, K1 का मान कितना है हमारा 200, एरिया और लंबाई कितना 2 मीटर का है, तो 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 300 एरिया थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय 2 मीटर। ओके, तो हमारा कितना हो गया, तो दो पोर्शन इसमें कट सकता है, उसको काट दो, 2 कट गया, एरिया कट गया, ये भी कट गया, तो कितना होगा हमारा 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। तो हमारे पास कितना हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू 200। तो थीटा का मान कितना हो गया 500 का 20 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रैक्शन में नहीं आया, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आया ना। तो ये हुआ हमारा थीटा का मान। आया समझ में आपको कुछ? अब पूछा थीटा होना थीटा 2, तो इसको बना दे कि इसको छोड़ दें? इतना क्वेश्चन बना दिए तो ये बन जाएगा। बताइए, बना दें? टाइम है, बना ही देते हैं। देखिए करना क्या है, सब में करंट सेम होना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस थीटा 1 के, और सब में लंबाई सेम है। ओके, एरिया बाय लंबाई इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 के ए बाई के नहीं, यहाँ पे 2 के बाई एड इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस 18, और यहाँ पे कितना 1.5 के है, और एरिया बाई लंबाई। तो सबको बराबर करोगे तो हमारा क्या होगा, ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 200 माइनस थीटा 1, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू और थीटा 2 माइनस 18 1.5। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कैसे निकालेंगे, तो एक तीसरा कंडीशन कर सकते हैं कि हम ये कर देते हैं 200 माइनस 18 200 माइनस 18, और हमारा लंबाई कितना है इसका, हमारा लंबाई कितना है 3 है, 3 है, और एरिया क्रॉस सेक्शन रेट हमारा बराबर ही होने वाला है सबका। अब हमको के चाहिए, तो ये सबका के की वैल्यू निकाल लो। तो सीरीज में के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओके, हम भूल गए हैं, के इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना होगा आपका, क्या होता है समेशन ऑफ फेल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन बाई के, जहां तक हमको याद है यही होता है ना।
तो इससे क्या निकाल दीजिएगा, के सीरीज का निकाल दीजिएगा और इसको इसके बराबर इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम आने वाला है। अब कितना आएगा वो आप प्रूफ करके निकालिएगा, हमने तरीका सिखा दिया इसमें, बन जाएगा ना, थीटा 1 थीटा 2 आ जाएगा इससे। इसको इसको एक बार इससे कंपेयर करिएगा, एक बार इससे कंपेयर कीजिएगा, आ जाएगा। ओके ठीक है, आज के लिए इतने रन देते हैं, बाकी एमसीक्यू जो है इसका तो कल करते हैं, ठीक है।